वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। BSc सेकेंड ईयर की हमारी इस फर्स्ट पेपर में हमने रीमान इंटीग्रल वाली यूनिट स्टार्ट की हुई थी। लास्ट क्लास में हमने रीमान इंटीग्रल की कुछ बेसिक डेफिनेशंस और रीमान इंटीग्रल के लिए हमने कुछ लोअर डार्बू सम, अपर डार्बू सम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, जो आप लास्ट क्लास को एक बार देख लीजिए, जिससे आपकी डेफिनेशंस रिमाइंड हो जाएं। और आज की क्लास में हम रीमान इंटीग्रल्स पर थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक थ्योरम हमने लास्ट क्लास में ही की थी। वो थ्योरम क्या थी? हमने डार्बू सम के लिए एक थ्योरम पढ़ी थी कि लोअर डार्बू सम जो होता है वो अपर डार्बू सम से हमेशा लेस देन इक्वल होता है। ये हमने लास्ट क्लास में थ्योरम कंप्लीट की थी। LFP इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू UFP। और एक साथ ही साथ हमने पढ़ा था MB माइनस A। यहाँ पे M क्या था? सुप्रीमम था उस इंटरवल के लिए, और MB माइनस 1 B माइनस A, और यहाँ पे ये M जो था ये हमारा इन्फीमम था। तो ये हमने लास्ट क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, और हमने लास्ट क्लास में ही कुछ डेफिनेशंस और भी पढ़ी थी। उसी डेफिनेशन पे बेस्ड आज एक थ्योरम हम और करने जा रहे हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि इफ f बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन AB, कोई क्लोज इंटरवल AB पर f जो है एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, तो एक कंडीशन दी हुई है साथ में कि इफ P and P dash belongs to AB such that P dash is refinement of P, then you have to prove LFP is less than equal to LFP dash। मतलब कि हमें पार्टीशन P के लिए जो लोअर डार्बू सम आता है वो इसके रिफाइनमेंट के, ये हमारा रिफाइनमेंट है P डैश किसका? P का, इसके लोअर डार्बू सम से हमेशा क्या होगा? लेस देन इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले थ्योरम स्टार्ट करवाने से पहले हम बात कर लेते हैं, हमने रिफाइनमेंट पे बात की थी। रिफाइनमेंट क्या था? शोधन क्या था? रिफाइनमेंट क्या होता है? किसी पार्टीशन का ही रिफाइनमेंट। मतलब अगर कोई पार्टीशन हमने लिया है क्लोज इंटरवल AB के लिए, मैंने कोई पार्टीशन लिया इसका x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn इज इक्वल टू B। ये हमारा कोई पार्टीशन है, बीच में इसके एलिमेंट मान के चलते हैं, यहाँ से आएंगे xr-1 xr। ये पार्टीशन है AB का, ये इसका पार्टीशन है। तो P के पार्टीशन के रिफाइनमेंट की जब बात करते हैं तो हमने रिफाइनमेंट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि अगर इस पार्टीशन का आगे और हम सब इंटरवल्स बना देते हैं या इसका और आगे पार्टीशन कर देते हैं तो ये P डैश P का क्या कहलाता है? रिफाइनमेंट कहलाता है। तो हमने P डैश के लिए एक एक्स्ट्रा टर्म ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेते हैं इस इंटरवल्स में, सब इंटरवल्स में। तो x0, x1, x2, xr-1 एक एलिमेंट अल्फा हमने एक्स्ट्रा लिया बीच में, xr, xn इक्वल टू B। तो ये जो P डैश है ये P का क्या होता है? रिफाइनमेंट होता है। वेयर, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वेयर P कंटेन इन P डैश। P डैश में तो कंटेन करेगा ही, क्यों? क्योंकि P का ही हमने आगे क्या किया है? पार्टीशन किया है। तो P डैश P का क्या हो गया? रिफाइनमेंट। इस रिफाइनमेंट के लिए हमें प्रूफ करवाना है कि इसका लोअर डार्बू सम जो होगा इसके लोअर डार्बू सम से क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल, ये इससे क्या होगा? हमेशा लेस देन इक्वल। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे थ्योरम को? हमने सबसे पहले दोनों पार्टीशंस, इस पार्टीशंस और रिफाइनमेंट के लिए सब इंटरवल्स लिए। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो इसके सब इंटरवल्स होंगे उनमें सिर्फ ये इंटरवल एक्स्ट्रा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरवल्स इसमें क्या होंगे? एक्स्ट्रा, अल्फा वाली टर्म्स एक्स्ट्रा आ रही है। तो सबसे पहले हम मानते हैं इस सब इंटरवल के लिए हम सुप्रीमम और इन्फीमम सब इंटरवल्स के लिए लेते हैं कि xr माइनस r तक का इन्फीमम अलग है और इनके बीच के जो हमने सब इंटरवल्स लिए हैं इनके इन्फीमम अलग है। क्योंकि फंक्शन ये जो है AB में क्लोज बाउंडेड फंक्शन है, मतलब AB क्लोज इंटरवल है, बाउंडेड है, तो उसका कोई ना कोई सुप्रीमम और इन्फीमम होगा, और उसका अगर सुप्रीमम इन्फीमम है तो उसके सब इंटरवल्स में भी हमें सुप्रीमम इन्फीमम मिलेंगे। तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं कि P डैश अगर P का रिफाइनमेंट है, P डैश P का रिफाइनमेंट है, कैसे लिया है? A x0, x1, x2, लास्ट हमने टर्म लिया xr-1 अल्फा xr एंड लास्ट वैल्यू xn इक्वल टू B। तो इस यहाँ पर इसके जो सब इंटरवल्स बनेंगे, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट इसका पहले प्रूफ कर रहे हैं, A पार्ट LFP लेस देन LFP डैश। तो हमने माना लेट इस इंटरवल में xr-xr, इसके लिए हमने इन्फीमम लिया इसका MR, इस इंटरवल के लिए, सब इंटरवल के लिए। और फिर हमने
डिफाइन किया एक्स आर माइनस 1 से अल्फ़ा और अल्फ़ा से एक्स आर, ये दो इंटरवल्स और लिए। यूँ मान सकते हैं कि इस इंटरवल के आगे ये दो इसके क्या हैं, सब इंटरवल्स हैं, इसका ही आगे हमने सब इंटरवल्स कर दिया। तो इसके लिए हम ले लेते हैं इन्फीमम एम आर डैश और इसके लिए हमने इन्फीमम लिया एम आर डबल डैश। अब ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि हर सब इंटरवल के लिए हमें इन्फीमम या सुप्रीमम जरूर मिलेगा। तो हमने इनके अलग अलग इन्फीमम डिफाइन किए कि इस इंटरवल के लिए इन्फीमम है एम आर, इसके लिए एम आर डैश और इसके लिए है एम आर डबल डैश। अब ये कंडीशन हमें मिली। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश एंड एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश। ये चीज़ हमने लिखी। और ये क्यों लिखी, ये मैं लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस करके आई थी। ये चीज़ कैसे आई कि एम आर जो है वो इस इंटरवल की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए क्या है, इन्फीमम सबसे छोटी वैल्यू है। और इसी के ही हम अगर आगे और पार्टीशन कर देते हैं तो और पार्टीशन करने के बाद भी ये वैल्यू सबसे इन्फीमम वैल्यू, तो ये तो सबसे छोटी ही रहेगी इसके पार्टीशन करने के बाद भी। तो ये वैल्यू जो होगी हमेशा इसके रिफाइनमेंट के जो एलिमेंट है इसके आगे पार्टीशन के उससे हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। यानी एम आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश और एम आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश। तो यहाँ से हमें ये एक कंडीशन मिली। अब हमें जो प्रूफ करवाना है वो क्या करवाना है कि इसका लोअर डार्बो सम जो है इसके रिफाइनमेंट के लोअर डार्बो सम से क्या होगा, लेस देन इक्वल। तो हमें पहले तो डार्बो सम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हमने पढ़ी थी LFP। एक्चुअल में होता क्या है, LFP क्या था, LFP के लिए क्या ले रहे थे हम, LFP का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू 1 to n समेशन mi डेल्टा i। यही फॉर्मूला था, वेयर mi इज इन्फीमम ऑफ दैट इंटरवल एंड डेल्टा i इज द लेंथ ऑफ दैट इंटरवल। मतलब अगर जितने भी हमने उसके सब इंटरवल लिए हैं उन सब की लेंथ और उनके इन्फीमम का मल्टीप्लाई का सबका ऐड अगर हम करते हैं तो हमें लोअर डार्बो सम मिलता है। तो LFP की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें टर्म्स मिलेंगी m1 डेल्टा 1, m2 डेल्टा 2, m3 डेल्टा 3 एंड सो ऑन। लास्ट mr वाली टर्म्स आएंगी बीच में, mr माइनस 1 डेल्टा r माइनस 1, mr डेल्टा r और लास्ट आएगी mn डेल्टा n। ये तो आएगी LFP के लिए। अब बात करते हैं LFP डैश। LFP डैश की जब हम बात करते हैं तो LFP डैश में हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमने जो सब इंटरवल्स का लिया है, ये अल्फ़ा जो एक टर्म हमारी एक्स्ट्रा हमने ली थी रिफाइनमेंट में, उसके लिए हमें ये वाली टर्म्स एक्स्ट्रा मिलेंगी। क्या, हम अगर जब इसके लिए लेंगे तो m1 डेल्टा 1, कुछ टर्म्स तो ये सेम ही होंगी, m1 m2 डेल्टा 2, तो टर्म्स चेंज कहाँ होंगी, यहाँ से यहाँ तक की टर्म्स हमारी चेंज होंगी। इससे पहले और इसके बाद जो होंगी वो टर्म्स LFP और LFP डैश दोनों में क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये टर्म्स आएंगी। लास्ट टर्म यहाँ पे मिलेगा MR, जो भी हमने इसका इन्फीमम लिया हुआ है, यहाँ पे हमने इन्फीमम देखो MR लिया हुआ था MR के लिए, तो यहाँ पे इसका MR लिया हुआ है हमने यहाँ पे इन्फीमम। तो MR माइनस 1 डेल्टा RN माइनस 1, फिर आगे वाले इंटरवल के लिए हमने वैल्यू ले रखी है MR डैश, तो ये MR डैश चलेगी और फिर डेल्टा R डैश चलेगा, फिर MR डबल डैश और डेल्टा R डैश चलेगा। तो मतलब इन दोनों टर्म्स में जब हम डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ ये एक्स्ट्रा टर्म्स का ही डिफरेंस, यानी ये MR डेल्टा R डैश बोल दूं और MR डेल्टा डबल डैश, ये टर्म्स जो होंगी LFP डैश में क्या होंगी, एक्स्ट्रा होंगी। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है इसको लेकर चलेंगे। इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अगर MR लेस देन इक्वल है MR डैश से और MR इज लेस देन इक्वल टू MR डैश MR डबल डैश, तो अगर इनका ऐड कर दें एक टाइप से यहाँ पे तो ये क्या मिलेगा, MR डैश प्लस MR डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू MR प्लस MR, ये मिलेगा। यहाँ से ये वैल्यू मिली हमें। अब अभी हमने पढ़ा LFP और LFP डैश में क्या डिफरेंस आ रहा था कि ये वाली ही टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर वैल्यूज लेते हैं MR डैश और डेल्टा R डैश, फिर MR डबल डैश और डेल्टा R डबल डैश, और इसके लिए जो लेंथ थी वो कंप्लीट क्या है, डेल्टा R ही है, इसके लिए तो लेंथ डेल्टा R ही है, तो ये लेंथ हम साथ में लेंगे। अब डेल्टा R के लिए यहाँ पे देखो इसने क्या किया कि MR डैश और डेल्टा R डैश, यानी कि किस इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं हम, इसके लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या आएगी, अल्फा माइनस XR माइनस 1, सेम कंडीशन ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं दोनों के लिए, प्लस MR डबल डैश के लिए लेंगे जब लेंथ, तो इसके लिए क्या आएगी XR माइनस अल्फा। ये कंडीशंस आ गई यहाँ पर।
सेम कंडीशन यहाँ पर लेंगे एम आर। वैसे तो डेल्टा आर के लिए लेंथ कंप्लीट ये बनती है एक्स आर माइनस 1, लेकिन हम इसको आगे सब इंटरवल्स में तोड़ा है तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी मल्टी करवा दो, एक्स आर माइनस 1 माइनस अल्फा प्लस एम आर एक्स आर माइनस अल्फा। ये आगे सारे टर्म्स। अब इसको जब हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आपको क्या टर्म मिलती है, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको एम आर, और इसको जब सोल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स आर माइनस 1। ये कंडीशन मिली हमें यहाँ पर। ये कंडीशन मिली तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एम आर डेल्टा आर वेयर आर इक्वल टू 1 to n। और ये किसका फॉर्मूला था, एल एफ पी का। ये किसका फॉर्मूला था, एल एफ पी का। और यहाँ पर जो टर्म्स चल रही हैं एम आर डेल अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1 और एम आर डैश डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फा, ये टर्म्स कहाँ पर थी, हमने पढ़ा था कि ये इसके रिफाइनमेंट में होंगी, ये टर्म्स एक्स्ट्रा टर्म्स जो होंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी कंप्लीट की, इसकी वैल्यू आएगी एल एफ पी डैश के बराबर। जब अब अगर आप इसको कंप्लीट देखो, मैंने भी आपको फॉर्मूला लिख के बताया था एल एफ पी का भी और एल एफ पी डैश का भी, दोनों का फॉर्मूला बताया था। हमें क्या प्रूफ करवाना है, एल एफ पी जो है एल एफ पी डैश से क्या है, छोटा है, यानी या आप इस टर्म को उधर ले जाएं, एल एफ पी बनेगा ये, और ये ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, यानी एल एफ पी डैश वाली वैल्यूज़ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी जो हम एल एफ पी माइनस करेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल 0 आएंगी या पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो सेम कंडीशन अगर हम सारी वैल्यूज लेते हैं m1 से लेकर डेल्टा 1 और लास्ट n तक वैल्यूज लेते हैं तो कुछ इससे पहले वाली टर्म्स और इससे बाद वाली टर्म्स तो कट हो जाएंगी बोथ साइड, तो टर्म सिर्फ यही रहेंगी दोनों साइड। तो यहाँ पे जो वैल्यू देगा ये किसकी वैल्यू आएगी, एल एफ पी डैश की, और उधर जो वैल्यू आई है वो किसकी है, एल एफ पी की। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एल एफ पी डैश इज ग्रेटर देन एल एफ पी, यानी लोअर डार्बुसम जो है P का वो P डैश के लोअर डार्बुसम से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। यही हमें क्या करके दिखाना था, प्रूफ करके दिखाना था कि LFP इज लेस देन इक्वल टू LFP डैश। तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूफ करके दिखा दी कि अगर हम किसी भी पार्टीशन में अगर एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट लेते ही वो उसका शोधन बन जाता है या वो उसका रिफाइनमेंट बन जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसका लोअर डार्बुसम जो होगा वो उससे हमेशा क्या होगा, छोटा ही रहेगा, वो वैल्यू उससे हमेशा कम ही आएगी रिफाइनमेंट के केस में। तो ये तो होगी कंडीशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हमें पता है वेयर, हम लिख सकते हैं कि वेयर P इज कंटेन इन P डैश। ये कंडीशन तो ये लोअर डार्बुसम के लिए। अब सेम कंडीशन थ्योरम में बी पार्ट और दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करवाना है, UFP डैश इज लेस देन इक्वल टू UFP। यहाँ पे कंडीशन उल्टी है, ये तो था इससे ग्रेटर देन रिफाइनमेंट का, अपर डार्बुसम के लिए ये क्या होगा, लेस देन होगा। तो कंडीशंस क्वेश्चन को करने की सेम ही रहेंगी, सेम प्रोसीजर रहेगा थ्योरम को करने का। वही हमारा पार्टीशन का ये हमने ले रखा है रिफाइनमेंट। इस बार हम इसके क्या लेकर चलेंगे, इन्फीमम की बजाय हम इसके क्या लेंगे, सुप्रीमम लेकर चलेंगे और क्वेश्चन को या थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। तो बाकी सारा पार्ट सेम है, बस इसकी स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर क्या कंडीशंस चेंज करनी है। बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल जो लोअर डार्बुसम के लिए वही अपर के लिए होगा। यहाँ पे हम इसका इन्फीमम ले लेते हैं, सॉरी सुप्रीमम ले लेते हैं MR, इसके लिए सुप्रीमम ले लेते हैं MR डैश और इसके लिए सुप्रीमम ले लेते हैं MR डबल डैश। ठीक है, अब वही कंडीशंस कि हमने अभी इन्फीमम के लिए एक चीज़ पढ़ी थी कि इन्फीमम की वैल्यू जो होती है एक इंटरवल में वो सबसे छोटी होती है। अगर हम उसके सब इंटरवल्स भी कर देंगे तो वो वैल्यू उसकी सबसे छोटी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, ये वैल्यू जो होगी वो हमेशा बड़ी रहेगी इन सब वैल्यूज से जब इसके सब इंटरवल्स कर देंगे। और MR की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आएगी, MR डबल डैश। जैसे इन्फीमम के लिए क्या लिखा था, MR इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू MR डैश और MR इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू MR डबल डैश। तो यहाँ पर सुप्रीमम के केस में चेंज हो जाएंगी, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो वही सेम कंडीशन MR प्लस MR करोगे इधर ग्रेटर देन MR डैश MR डबल डैश। सेम कंडीशन आप इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करवाओगे और जब आप इसको सोल्व करोगे कंप्लीट, बिल्कुल सेम वैसी कंडीशंस आएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये वैल्यू जो होगी वो होगी UFP होगी हमारी, UFP आएगी और UFP इस बार क्या आएगा, ग्रेटर देन UFP डैश। तो ये कंडीशंस बनेगी कि रिफाइनमेंट के केस में कि उसका अपर डार्बुसम जो होगा रिफाइनमेंट का वो उसके पार्टीशन के अपर डार्बुसम से क्या होगा, हमेशा
लेस देन होगा रिफाइनमेंट का। और क्वेश्चन या थ्योरम को करने का प्रोसीजर वही सेम रहेगा। आपको कंडीशंस मैंने बता दी, वही आप इस बार अपर डार्बो सम के लिए अगर फॉर्मूला लगाओगे तो वही m1 डेल्टा 1 m2 डेल्टा 2 r, या इससे पहले वाली टर्म्स जो होंगी वो सेम रहेंगी, इसके बाद वाली चेंज हो जाएंगी। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो UFP में से UFP डैश, अगर आप माइनस करते हो UFP में से UFP डैश तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब इसकी जो एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी वो बचेंगी सिर्फ आपके पास। इसकी एक्स्ट्रा टर्म्स कौन सी होंगी, जो हम ये अल्फा वाली टर्म्स लेंगे, बाकी दोनों में सेम होंगी। तो यहाँ से वही कंडीशन सेम बनेंगी वापस, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, UFP इज ग्रेटर देन इक्वल टू UFP डैश। ये हुआ इसका बी पार्ट, फर्स्ट पार्ट के जैसा ही बिल्कुल बी पार्ट था, और इसको कंप्लीट उसी मेथड से हमने करना है, सेम वैल्यूज आएंगी सारी। अब इसका एक पार्ट सी हो रहा है, वो देखिए सी पार्ट में हमें क्या प्रूफ करवाना है। सी पार्ट है, प्रूफ करवाना है कि LFP is less than equal to LFP dash is less than equal to UFP dash and is less than equal to UFP। ये कैसे करेंगे देखिए, ये वैसे ये दो पार्ट अगर हो गए हैं तो ये ऑलरेडी अपने आप ही प्रूफ हो चुका है। कैसे, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करवाना है कि ये वैल्यू LFP डैश वाली वैल्यू से छोटी है, ये हम प्रूफ करवा चुके हैं। ये देखिए फर्स्ट टर्म हमने प्रूफ करवा दी, और ये हमें और प्रूफ करवाना है कि ये वैल्यू इससे भी छोटी है और ये इससे भी छोटी है। ये दोनों हम प्रूफ करवा चुके हैं, ये दोनों हम प्रूफ करवा चुके हैं। अब ये बीच वाली वैल्यू कैसे प्रूफ होगी, कल जो थ्योरम पढ़ी थी हमने कि किसी भी सेम सब इंटरवल या सेम पार्टीशन के लिए, अब यहाँ पे P डैश देखो दोनों के लिए सेम है। P डैश का मतलब क्या है, हमने सेम पार्टीशन लिया हुआ है, यानी पार्टीशन का चाहे रिफाइनमेंट ही ले रखा है हमने, तो वैल्यूज तो दोनों के लिए सेम है। तो हमने कल थ्योरम पढ़ी थी कि लोअर डार्बो सम जो होता है वो अपर डार्बो सम से हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल होता है। तो P डैश के लिए भी ये कंडीशन फॉलो होगी कि LFP डैश इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू UFP डैश। ये कंडीशन हमें पता है, लास्ट थ्योरम की स्टेटमेंट अगर हम लगाते हैं कि LFP इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू UFP, तो यहाँ से P डैश के लिए भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो ये चीज़ मिलते ही हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि रिफाइनमेंट की वैल्यू उसके पार्टीशन से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। अभी थ्योरम प्रूफ किया है, ये रहा फर्स्ट पार्ट। और यहाँ से अभी हमने प्रूफ किया है कि रिफाइनमेंट का अपर डार्बो सम जो होता है वो हमेशा लेस देन होता है उसके पार्टीशन से, तो इसके लिए भी कंप्लीट हो गया। यानी इन दोनों की हेल्प से हमने ये सी पार्ट भी प्रूफ करवा दिया। यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि सेम पार्टीशन के लिए उसका UFP जो या ये बोल सकते हैं कि अपर डार्बो सम होता है वो हमेशा लोअर डार्बो सम से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे P डैश के लिए भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, और इन दोनों के लिए फॉलो होते ही ये हम प्रूफ करके आ चुके हैं। तो चारों के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, फॉलो होगी। मतलब रिफाइनमेंट के केस में आप ये बोल सकते हो कि पार्टीशन का अपर डार्बो सम सबसे बड़ा होता है, फिर रिफाइनमेंट और फिर लोअर के लिए क्या होती है, कंडीशन उल्टी होती है, पहले पार्टीशन आता है और फिर उसके रिफाइनमेंट का लोअर डार्बो सम आता है। तो ये होगी इसकी एक थ्योरम 1.2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट देखिए थ्योरम की कि यहाँ पर इफ़ P1 एंड P2 दो रिफाइनमेंट ले लिए। अभी हमने जो थ्योरम की थी उसमें एक ही रिफाइनमेंट लिया हुआ था, यहाँ पे P1 और P2 दो रिफाइनमेंट लिए P के, तो प्रूफ करके दिखाना है ए पार्ट LFP1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू UFP2, एंड सेकेंड पार्ट में प्रूफ करवाना है LFP2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू UFP1। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। मतलब कहने की बात यहाँ पे इस थ्योरम में दो हमने P के रिफाइनमेंट लिए P1 और P2। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि कभी भी चाहे आप रिफाइनमेंट लो चाहे आप पार्टीशन के लिए काम करो, कभी भी अपर डार्बो सम या फिर ये बोलो कि लोअर डार्बो सम जो होगा वो हमेशा अपर डार्बो सम से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा, चाहे वो रिफाइनमेंट P1 के लिए हो चाहे P2 के लिए हो। यानी अगर वो सेम के लिए तो हमने अभी पढ़ा ही था कि अगर पार्टीशन P है हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल का, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है
कि ये वैल्यू हमेशा क्या आती है, लेस देन इक्वल आती है UFP से, इसकी वैल्यू LFP की। ये तो क्या थी कंडीशन, जब दोनों के लिए पार्टीशन दोनों का सेम था, P लिया हुआ था, लेकिन इस थ्योरम में देखिए पार्टीशन अलग अलग है, यानी यहाँ पे P1 है, यहाँ पर P2 है, और यहाँ पर P2 है तो यहाँ पर क्या है, P1 है। तो कहने की बात, चाहे पार्टीशन सेम हो चाहे अलग अलग हो, तो अपर डार्बू सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लोअर डार्बू सम से हमेशा बड़ा ही होगा। इसकी स्टेटमेंट थ्योरम की ये है कि निम्न डार्बू योग किसी भी ऊपरी डार्बू योग से अधिक नहीं होगा। निम्न का मतलब लोअर डार्बू सम जो होगा वो किसी भी अपर डार्बू सम से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। ये हमने प्रूफ करके दिखाना है। और इसको कैसे प्रूफ करेंगे, वही सेम कंडीशन, हमने ए बी के ये दो रिफाइनमेंट या दो विभाजन ले लिए, P1 और P2, ए बी के पार्टीशन है ये दो, ये इसके दो पार्टीशन हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो P है P1 ये कंटेन करेगा P1 यूनियन P2 में, P1 यूनियन P2 में ये क्या करेगा, कंटेन करेगा। ये मैंने आपको कल की क्लास में ही जब डेफिनेशन डिस्कस की थी तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि P1 और P2 दोनों अलग अलग पार्टीशन है, रिफाइनमेंट है, तो उनका जब हम यूनियन कर देंगे तो उसमें ये एक पार्टीशन हमेशा बिलोंग करेगा। और सेम कंडीशन P2 के लिए भी आएगी, P2 में P1 यूनियन P2 में P2 कंटेन करेगा। ये कंडीशन आ गई हमारी। अब ये कंडीशन अगर आ जाती है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि P1 जो है, P1 यूनियन P2 का रिफाइनमेंट है। सिमिलरली P2 भी क्या है, P1 यूनियन P2 का रिफाइनमेंट है। अगर ये इसका रिफाइनमेंट है तो अभी जस्ट जो हमने थ्योरम कंप्लीट की है वो क्या थी, वो भी यही थी कि अगर P जो था हमारा P डैश लिया था हमने, उसमें अगर P डैश जो था वो अगर P का रिफाइनमेंट था तो हमने क्या प्रूफ करवाया था, अभी थ्योरम में हमने प्रूफ करवाया था LFP इज लेस देन इक्वल टू LFP डैश। ये हमने अभी प्रूफ करवाया था जब ये इसका क्या था, पार्टीशन था, कौन, P डैश P का। यहाँ पे P1 किसका पार्टीशन है, P1 यूनियन P2 का। तो अगर मैं थ्योरम की स्टेटमेंट लगाती हूँ यहाँ पर P1 के लिए इस थ्योरम की स्टेटमेंट, जो थ्योरम हम अभी कंप्लीट करके आए हैं, इसकी स्टेटमेंट P1 के लिए लगाती हूँ तो यहाँ से क्या कंडीशन मिलेगी, LFP1 इज लेस देन इक्वल टू LFP यूनियन P2। यहाँ से हमें ये कंडीशन मिलेगी कि LFP1 की वैल्यू जो होगी वो P1 यूनियन P2 का क्या होगा, रिफाइनमेंट, मतलब ये इसकी वैल्यूज जो होंगी P1 यूनियन P2 में P1 भी आएगा, P1 यूनियन P2 में P2 भी आएगा। तो ये कंडीशन थ्योरम की स्टेटमेंट लगा दी कि LFP इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू P1 यूनियन P2। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि P1 यूनियन P2 जो है ये इसका रिफाइनमेंट है P1 और P2 का, क्योंकि P1 की जो वैल्यू होती है, जो रिफाइनमेंट की वैल्यू होती है, वो उसके पार्टीशन से बड़ी वैल्यू होती है, पार्टीशन से बड़ी वैल्यू। क्यों, क्योंकि पार्टीशन से एक एक्स्ट्रा टर्म लेते हैं हम P1 यूनियन P2 में। तो P1 यूनियन P2 जो होगा वो यहाँ पर P1 यूनियन P2, मतलब इसमें P1 के भी एलिमेंट आएंगे, P2 के भी एलिमेंट आएंगे, यानी इसकी कंप्लीट वैल्यू जो होगी वो P1 का क्या बनेगा, रिफाइनमेंट बनेगा। तो P1 यूनियन P2 जो है वो P1 और P2 दोनों का क्या होगा, रिफाइनमेंट होगा। अगर वो रिफाइनमेंट है तो थ्योरम की स्टेटमेंट लगा दी फर्स्ट। सिमिलरली ये कंडीशन लगाई है तो ये अपर बाउंड के लिए भी फॉलो होगी। अपर के लिए क्या लगाई थी कंडीशन, अभी अपर के लिए कंडीशन उल्टी थी कि UFP डैश जो था वो लेस देन इक्वल था UFP से, यानी पार्टीशन का अपर डार्बू सम छोटा था UFP से। तो यहाँ पर जब आप स्टेटमेंट लगाओगे तो यहाँ क्या लगेगी, UFP1 यूनियन P2 इज लेस देन इक्वल टू UFP1। P1 के लिए काम चल रहा है तो इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दो और इक्वेशन नंबर 2 इसको दे दो। दो इक्वेशंस आ गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ये कंडीशन अगर P1 के लिए फॉलो हो रही है तो ये कंडीशन P2 के लिए भी फॉलो होंगी, क्योंकि P2 का रिफाइनमेंट P1 यूनियन P2 का भी क्या है, रिफाइनमेंट है। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन और लगा देते हैं इस P2 के लिए। P2 के लिए जब आप थ्योरम लगाओगे तो LFP2 लेस देन इक्वल टू LFP1 यूनियन P2, इक्वेशन नंबर 3। और UFP के लिए उल्टी लगी कंडीशन, UFP1 यूनियन P2 इज लेस देन इक्वल टू UFP2। मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी जो हमने थ्योरम की थी कंप्लीट 1.2 उसकी स्टेटमेंट लगाई है। जब रिफाइनमेंट क्या है, P1 यूनियन P2 आपका रिफाइनमेंट है, तो उस केस में मैंने क्या कर दी, दोनों बार
स्टेटमेंट लगा दी। अब इन चारों को आप क्या कर दो, इकट्ठा कर दो कि LFP1 की वैल्यू जो है इसके यूनियन से छोटी है, और इसके यूनियन की वैल्यू देखो, इसके यूनियन की वैल्यू LFP2 से भी क्या है, छोटी है। तो जब हम इन चारों को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि LFP, यहाँ लिख देते हैं इसको, पहली कंडीशन ये रही, दूसरी कंडीशन ये रही, और तीसरी P2 के लिए भी सेम कंडीशन है कि P2 की वैल्यू है इससे छोटी और इसकी वैल्यू है इससे भी छोटी। तो कंडीशन क्या आएगी, और अपर बाउंड के लिए फिर कंडीशन लगाई हुई है कि UFP1 P2 की जो वैल्यू है वो किससे छोटी है, UFP1 से। तो अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करते हो, फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को इकट्ठा करते हो तो P1 P2 की वैल्यू जो है अपर के लिए भी क्या होगी, इसके लोअर से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। इन चारों वैल्यूज़ को जब आप इकट्ठा कर दोगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ को इकट्ठा करेंगे तो आएगा LFP1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू UFP2, और सिमिलरली LFP2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू UFP1। ये वैल्यू आएगी जब आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ चारों इक्वेशंस को आप इकट्ठा कर देते हो। तो यहाँ से आपकी कंडीशंस आ जाएंगी। कैसे आएगी ये कंडीशंस कि LFP2 की वैल्यू इससे छोटी है और इसकी वैल्यू इससे छोटी है, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और UFP के लिए तो आपको कंडीशन पता ही है, क्या पता है कंडीशन कि UFP1 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होती है LFP1 से। सिमिलरली LFP2 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होती है UFP2 से। तो इन चारों और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम यहाँ से P1 और P2 के लिए, दोनों के लिए प्रूफ करके दिखा देंगे कि P1 की वैल्यू P2 यानी अपर डार्बो सम ऑफ P2 इज लेस देन और इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर डार्बो सम ऑफ P1। सिमिलरली अपर डार्बो सम ऑफ P1 इज ग्रेटर देन लोअर डार्बो सम ऑफ P2। तो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ करते ही हमें हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। और इस थ्योरम को देखो प्रूफ करने के लिए हमने 1.2 नंबर थ्योरम का यूज़ करना पड़ा। 1.2 नंबर थ्योरम जो मैंने अभी आपको जस्ट करवाई थी, उस थ्योरम की स्टेटमेंट के बिना हम इस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकते, तो उसका यूज़ आपको करना पड़ेगा। क्या थी उसकी स्टेटमेंट कि अगर P' का रिफाइनमेंट है तो उसके लिए LFP हमेशा लेस देन होता है उसके रिफाइनमेंट से। तो यहाँ पर रिफाइनमेंट क्या था, P1 यूनियन P2 रिफाइनमेंट था। ध्यान रखना कि रिफाइनमेंट P1 यूनियन P2 है, ना कि P1 P2। क्यों? क्योंकि P1 यूनियन P2 जो है उसको जब आप इकट्ठा करोगे तो वो एक बड़ी वैल्यू मिलेगी, हमें एक्स्ट्रा टर्म्स मिलेंगे उसमें P1 और P2 के अलावा। तो ये उसका रिफाइनमेंट है। किसका? P1 का भी रिफाइनमेंट है, P2 का भी रिफाइनमेंट है, दोनों का रिफाइनमेंट है। तो दोनों के लिए थ्योरम लगाई हमने, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, और ये कंडीशंस हमें पता है ऑलरेडी। तो इन चारों पांचों कंडीशंस की हेल्प से जब हम इनको इकट्ठा करेंगे पांचों कंडीशंस को, तो यहाँ से हमें मिलेगा LFP1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू UFP2। तो ये एक थ्योरम हमने और कंप्लीट की इसकी। तो आज हमने इसकी 2 थ्योरम्स की हैं कंप्लीट। तो अच्छी से इन थ्योरम्स को देखना। नेक्स्ट क्लास में कुछ नई थ्योरम्स के साथ मिलेंगे, रीमान इंटीग्रल के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।